आज है 21 दिसंबर 2024, दिन शनिवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। प्रधानमंत्री आवास योजना 18 लाख परिवारों को मिलेंगे पक्के मकान। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी के अंतर्गत राज्य के 18 लाख आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्की आवास देने के लिए प्रक्रिया तेज कर दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में इस महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर लगी। योजना को लेकर बड़ा अपडेट। 1 साल में दिए जाएंगे 10,000 सूर्य घर योजना की मुफ्त बिजली। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बेहतर क्रियान्वयन और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिला स्तर पर बैठक ली। बैठक में योजना की गाइडलाइन, संभावित चुनौतियों और लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान EECSPDL छगन शर्मा ने बताया कि योजना के तहत जिले के लिए 1 साल में 10,000 कनेक्शन लक्ष्य निर्धारित है। रायगढ़ के 48 वार्ड का आरक्षण। भाजपा कांग्रेस के पार्षदों का वार्ड महिला के लिए आरक्षित। रायगढ़ में नगर निगम चुनाव की डुगडुगी बजने से पहले आरक्षण ने कई पार्षदों की जमीन खिसका दी। आरक्षण प्रक्रिया ने कांग्रेस और भाजपा सहित निर्दलीय जीत दर्ज करने वाले पार्षदों का समीकरण बिगाड़ दिया है। समीकरण बिगड़ने वाले पार्षद या तो दूसरी जगह जमीन तलाशेंगे, मसलन दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ते हुए किस्मत आजमाएंगे, या फिर वो आने वाले निकाय चुनाव से किनारा करेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा 24 दिसंबर से सेजबहार में सुनाएंगे श्री शिव महापुराण कथा। राजधानी रायपुर के सेजबहार में आगामी 24 दिसंबर 2024 से आयोजित होने जा रही अंतर्राष्ट्रीय कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा की श्री शिव महापुराण कथा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस परिप्रेक्ष्य में रायपुर के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह कथा स्थल पहुंचे और तैयारी का जायजा लिया। कंपनीज ने 1 सप्ताह में 30 रुपए बढ़ा दिए सीमेंट के दाम। सरिया 2,000 रुपए महंगा। उत्पादन लागत में बढ़ोतरी और दूसरे प्रदेशों में कीमत ज्यादा होने की बात कहते हुए राज्य में सीमेंट कंपनीज ने फिर से दाम बढ़ा दिए। हफ्ते भर में 30 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी कर दी गई। चिल्हर में सीमेंट 320 से 330 रुपए और होलसेल में 280 से 300 रुपए प्रति बैग है। साइबर ठगी से बचने के लिए पुलिस बता रही लोगों को उपाय। सामुदायिक पुलिसिंग के लिए चलाई जा रही अभियान के तहत पुलिस चौकी संबलपुर प्रभारी सौनी रेशमलाल भास्कर, प्रधान आरक्षक राजेश राजपूत, आरक्षक धनंजय सिंह राजपूत आदि ने ग्राम संबलपुर साप्ताहिक बाजार में आसपास के ग्रामीण अंचल से आए ग्रामवासियों को नशा मुक्ति, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल, यातायात नियमों व अन्य अपराधों के संबंध में जागरूक किया। AI तकनीक के माध्यम से यहां बच्चे बना रहे हैं रोबोट और प्रोटोटाइप। राजनांदगांव जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जंगलपुर के बच्चों को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बच्चों को रोबोटिक और अन्य चीज बताई जा रही है, जिनके माध्यम से बच्चे इसे सीखकर नए नए प्रोटोटाइप तैयार कर रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से बच्चे इसे सीख रहे हैं, नई नई तकनीक का उपयोग कर नए प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। सड़कों पर गड्ढे, नहीं हुआ डामरीकरण, लोग परेशान। शहर में सड़कों का डामरीकरण न होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई सड़कें उखड़ गई हैं, जिसमें गौरव पथ की सड़क भी शामिल है, जिसकी मरम्मत अभी तक नहीं कराई गई। पैचवर्क का काम अधूरा है। लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से शहर की सड़कों का मरम्मत किया जाना है। बिलासपुर में 45 मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी, 15 के लाइसेंस सस्पेंड। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बिलासपुर में 45 मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा। इस बड़ी कार्रवाई में 15 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए, जबकि 3 का लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। बृहस्पति सिंह की वापसी पर कांग्रेस की समिति करेगी फैसला। कांग्रेस से बर्खास्त पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह की वापसी को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने कहा कि इसका निर्णय कांग्रेस की कमेटी करेगी। बृहस्पति सिंह द्वारा माफी मांगने को लेकर सिंहदेव ने कहा कि बृहस्पति सिंह से बात नहीं हुई। उन्होंने जो कहा था बेहद आपत्तिजनक और अस्वीकार्य था। अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार खत्म। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस विभाग के लिए मंजूर किए 353 नए पद। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन व विकास मंत्री अरुण साहू की संवेदनशील पहल पर विभाग ने प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए 353 पद मंजूर किए हैं। अरुण साहू के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने मंत्रालयों से नए पदों की स्वीकृति के संबंध में आदेश जारी किया है।
धान खरीदी को लेकर 5 मंत्रियों को अहम बैठक, अधिकारियों को दिए गए निर्देश। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में धान खरीदी व्यवस्था सहित कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव, किसानों के लिए पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था, टोकन की स्थिति सहित विभिन्न किसान हित से जुड़े हुए मुद्दों की समीक्षा की गई। किसान 31 दिसंबर तक कराएं फसलों का बीमा। रबी सीजन 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब किसान 31 दिसंबर तक फसल बीमा करा सकते हैं। जिले में रबी मौसम में गेहूं सिंचित और सरसों फसल को अधिसूचित किया गया है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का निर्णय लिया। नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्ड के आरक्षण की प्रक्रिया कल पूरी कर ली गई। हालांकि अब खबर आ रही है कि इन चुनाव को 6 महीने के लिए टाला जा सकता है। इस बीच कल विधानसभा में छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक पारित हुआ, जिसके अनुसार नगरीय निकाय के कार्यकाल के पूरा होने पर चुनाव कार्यक्रम घोषित होने तक अध्यक्ष की जगह प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। नगरीय निकायों में कर्मचारियों और सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म। उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात के बाद विभिन्न नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारी, स्वच्छता दीदियां और कमांडोज, प्लेसमेंट कर्मचारी अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल निशर्त खत्म कर काम पर लौट आए हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में खुला नौकरी का पिटारा। विदेश स्नातक या फिर मास्टर डिग्री वाले युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अच्छा अवसर दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के विनोद कुजूर के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कानूनी सहायक लीगल असिस्टेंट के 14 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया। स्टाफ कार ड्राइवर के 17 पदों पर भर्ती की जाएगी। एक्शन में सरकार करोड़ों की शासकीय भूमि को वापस लिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकार जमीनों की अफरा तफरी का मामला कुछ ज्यादा की है। प्राइम लोकेशन की 2.13 एकड़ जमीन जो कुदूदंड में स्थित है, जमीन का भूमाफिया ने पहले लीज नवीनीकरण कराया और उसके बाद इसे 54 टुकड़ों में बांटकर बेच दिया। विकसित भारत के लिए जरूरी है वैज्ञानिक रिसर्च और इनोवेशन की भूमिका। भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर। ऐसे दौर में साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। जब हम तेजी से तकनीक प्रगति और वैश्विक चुनौतियों के दौर में आगे बढ़ रहे हैं, तो भौतिक विज्ञान पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। दवा खरीदी में गड़बड़ी को लेकर साई सरकार का बड़ा एक्शन। छत्तीसगढ़ में दवा खरीदी में गड़बड़ी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जांच की घोषणा की। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि पिछली सरकार ने घोटाला और भ्रष्टाचार का सिलसिला संयोजित ढंग से कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें 660 करोड़ रुपए का रिजल्ट बिना अनुमति के और बिना डिमांड के 15 दिन पर 2 बार करके खरीदा गया। छत्तीसगढ़ की फ्यूचर सिटी बनने जा रहा है ये शहर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के विकास के लिए लगातार हर संभव प्रयास पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास पर काम कर रही है। इसके अलावा सीएम विष्णुदेव साय के प्रयासों से नवा रायपुर के अटल नगर को अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी वाला शहर बनाने पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार का किसान हित में बड़ा निर्णय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने दलहन, तिलहन और गेहूं पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से छूट प्रदान कर दी है। राज्य सरकार इस निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों और दाल मिल, तिलहन मिल और फ्लोर मिलों के संचालकों तथा व्यापारियों को सीधा लाभ देगी। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला। एक बार फिर से राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला आदेश जारी कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय में पदस्थ उप सचिव और अवर सचिव लेवल के अधिकारियों को इधर से उधर किया है। संयुक्त सचिव विमला नावरिया को पशुधन विकास और मछली पालन विभाग से हटाकर वन व जलवायु परिवर्तन विभाग में पदस्थ किया गया। एमसीक्यू सवालों को हल कर स्कूली बच्चे मिल सकेंगे प्रधानमंत्री से। बोर्ड परीक्षाओं का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सीजी बोर्ड की परीक्षाएं जहां 1 मार्च से शुरू होने जा रही हैं, वहीं सीबीएसई 15 फरवरी से परीक्षाओं का आगाज करेगा। दोनों ही बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थियों के मन से परीक्षा का डर हटाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से परीक्षा पे चर्चा करेंगे। बलौदाबाजार में 34 लाख से ज्यादा की अवैध शराब जब्त।
बलौदा बाजार पुलिस ने शराब माफियाओं के कब्जे से 532 पेटी यानी 4000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त की। इस शराब की बाजार में कीमत 34.30 लाख रुपए आंकी गई है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं अन्य की तलाश जारी है। पश्चिमी विक्षोभ ने कपकपाने वाली ठंड से दिलाई राहत। उत्तर छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण सरगुजा वासियों को कपकपाने वाली ठंड से राहत मिली है। बादलों की सक्रियता के कारण पिछले 3 दिन से तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। पिछले 3 दिनों के अंदर न्यूनतम तापमान में लगभग 3 डिग्री की बढ़ोतरी से ठंड से हल्की राहत मिली।